देखिए, हमें तो ओपी सिंह से आप पे तरस आता है और इनके जैसे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता कार्यकर्ताओं पे तरस आता है। मैं देखता हूँ आसाम में, देखता हूँ कांग्रेस से आए हुए मुख्यमंत्री बन गए। अरे सुन तो लीजिए, अरे बहुत बोल लेते ओपी सिंह साहब, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। अरे धैर्य रखिए, संयम रखिए, संयम रखिए, संयम रखिए। अभी तो बोलना शुरू किया है। हम मुझे तो तरस आता है ओपी सिंह साहब पे। प्रदेश के मंत्रिमंडल में आप गिनिए, अगर आप गिनिए तो कोई भी भारतीय जनता, आप किसी एक आध का नाम भले आप ढूंढ लीजिए कि कोई मंत्री बना हो, बाकी तो भारतीय जनता पार्टी के बाहर से आए हुए लोग उप मुख्यमंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ हैं? ये दूसरे दलों को लेके आते हैं, अपनी पार्टी में ही खोल आ रहे। ओपी सिंह साहब को कौन पूछ रहा है? ओपी सिंह साहब केवल बस्ता लगाएंगे, गरीब बिछाएंगे, कुर्सियां लगाने का काम है। दूसरे दलों से आए हुए लोग सत्ता का मजा चखेंगे, वो मंत्री बनेंगे, लेकिन ओपी सिंह साहब यहाँ बैठ के डिबेट करेंगे, बड़ी बड़ी बातों करेंगे। अरे आपका काम केवल गरीब बिछाना है, कुर्सी बिछाना है और वोट और जोड़ना है, काम करना है। ठीक है, बाकी मंत्री दूसरे लोग बनेंगे, आपके दूसरे दलों से आए हुए लोग मंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको कुछ नहीं मिलने जा रहा है, आपको कुछ भी नहीं मिलने जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन फखरुल साहब देखिए, बात तो सही है, ठीक है, उनके यहाँ कोई भी मंत्री बने, कोई विधायक बने, कोई किसी पद पर बैठे, आप अपना घर देखिए, आप अपना घर बचाइए ना। आपके नेता अगर छोड़कर जा रहे हैं तो आपके भी फेलियर है ना। ये इससे बड़ा फेलियर और क्या होगा? नहीं समझा पा रहे आप अपने लोगों को। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेना। समाजवादी पार्टी में भी रोज लोग जुड़ते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, दूसरे दलों के भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो प्रचार करने में आगे। अब इन्होंने हमें रास्ता दिखा दिया है कि एक लिस्ट बना लेनी है, पहले 20 लोगों को इकट्ठा कर लेना, फिर 20 लोगों की ज्वाइनिंग एक साथ दिखा देंगे। तो ठीक है, हम इनकी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद तो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। वो लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में है और हो सकता है ओपी सिंह साहब, जिनको बड़ी कुर्सी बिछाने का मौका भाजपा में मिल रहा है, वो भी अगली बार जब मीटिंग हो, ज्वाइनिंग हो समाजवादी पार्टी की, तो ओपी सिंह साहब भी भारतीय समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हो। क्योंकि भाजपा में तो ओपी सिंह साहब को सम्मान मिलने से रहा, ना ये मंत्री बन पाएंगे, ना विधायक बन पाएंगे। दूसरे टीवी डिबेट पे ऑन एयर आप ऑफर कर रहे हैं ओपी सिंह साहब को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के लिए, ऑन एयर आप ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है संदीप हम तो इनका स्वागत करते हैं। ओपी सिंह साहब आ जाइए इधर, वहां कहीं सम्मान मिलने वाला नहीं है। ठीक है संदीप श्रीवास्तव, नाव पर कौन बुद्धिमान सवार होता है? आप आ जाइए भारतीय जनता पार्टी में, आपको सम्मान मिल जाएगा। ये तो गजबी खेल हो गया। भारतीय जनता पार्टी ये तो इतिहास ये तो आज गजबी। बीजेपी के प्रवक्ता संदीप जी सपा के प्रवक्ता को कह रहे हैं आप इधर आ जाइए, और सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप इधर आ जाइए। ये गजब हो गया। संदीप जी बोलिए। जी नहीं, ये देखिए, ये ऐसा मैं कह रहा हूँ कि भारतीय राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये पहली बार नहीं हो रहा है अनुज जी, कि पहली बार कोई पार्टी के कार्यकर्ता, किसी पार्टी के विधायक, किसी पार्टी के सांसद किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन मैंने यही कहा कि जो चुनौती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे भाजपा हो, दोनों के लिए बड़ी चुनौती है कि उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं, उन 80 लोकसभा सीटों में वो क्या समीकरण बैठा के उन सीटों को जीतेंगे। इस समीकरण में उन सारे, चाहे वो पीडीए का जो फॉर्मूला अखिलेश यादव जी कह रहे थे, और चाहे बीजेपी दलितों, पिछड़ों या किसी और की बात कह रही है, उन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये जो लोग उन पार्टियों में जा रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हो, चाहे वो भाजपा में जा रहे हो, लेकिन भाजपा के साथ जो एज है, वो जो इनके पिछले सहयोगी थे समाजवादी पार्टी के, वो सारे सहयोगी आज की डेट में ओपी सिंह साहब कह रहे हैं कि भी 2 दर्जन और हैं पूर्व मंत्री और विधायक पूर्व, वो और आ सकते हैं। कह रहे मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, डेट दे देंगे। जी वो क्लेम नहीं, वो क्लेम तो चांद साहब भी कह रहे हैं कि उनके पास भी एक बड़ी लिस्ट है कि जो समाजवादी पार्टी में भी भाजपा के बहुत सारे नेता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद आने वाले हैं। लेकिन ये फाइनल जो अभी तक 2014 से 2024 के आगामी जो चुनौती है, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती होगी कि 24 का चुनाव लोकसभा का वो कैसे लड़ते हैं, किस रणनीति के साथ लड़ते हैं, और क्या जयंत चौधरी उनके साथ 24 तक बने रहेंगे, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी अखिलेश यादव के लिए। तो इन सारी चुनौतियों के बीच अगर उनकी पार्टी के लोग उनको छोड़ के भाजपा की ओर जा रहे हैं
और भाजपा ये मैसेज देने में कामयाब हो रही है जनता को कि उनके जो लोग थे वो समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है वो 10 सालों में आपको दिखा चुका है कि वो बहुत ऐसा कुछ करने में सक्षम नहीं है कि वो सरकार बदल सके या सत्ता का परिवर्तन कर सके। अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास वो उनका जो मैकेनिज्म है, उनकी जो चुनाव रणनीति है वो भारत में मैं मुझे लगता है कि शायद उनसे ठीक है फकरुल साहब ठीक है फकरुल साहब, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप इधर आ जाइए, आप उधर चले जाइए, हमारे पास लिस्ट है, इनकी पैकेजिंग अच्छी है, इनकी मार्केटिंग अच्छी है, इन सबसे ऊपर उठते हैं। पूर्वांचल में की अगर हम बात करें तो आपको लग रहा है क्या कि खतरा पैदा हो सकता है? पहले ओपी राजभर चले गए, उसके बाद दारा सिंह चौहान चले गए, उसके बाद बाकी आपके ही नेता है पूर्वांचल के, वो ज्वाइन कर चुके हैं। जयंत चौधरी के लिए अच्छे संकेत नहीं मिल रहे। ठीक है, वो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, खबरें हैं, अंदर की खबरें, अभी कुछ खुल के नहीं आया है। आपके साथ रहे तो ठीक, ना रहे तो सीट तो ठीक, लेकिन आपको लग रहा है क्या ये नुकसान पहुंचाएगा आगे आने वाले वक्त में? देखिए, ओपी राजभर जी जब 2019 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को छोड़े तो जाति जनगणना के नाम पे छोड़े थे, अपने घर के सामने की सड़क बनाने के नाम पे छोड़े थे। क्या जाति जनगणना पे भारतीय जनता पार्टी से समझौता हो गया? मंत्री बन जाएंगे क्या? जाति जनगणना का मुद्दा वो मुद्दा नहीं है। तो समाजवादी पार्टी उस मुद्दे को उठाती रहेगी। ओपी राजभर जी के जाने से समाजवादी पार्टी अपने उस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। जनता को जवाब तो ओपी राजभर जी और भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा कि जाति जनगणना का क्या हुआ। जिस मुद्दे को छोड़ के ओपी राजभर जी समाजवादी पार्टी में आए थे कि जाति जनगणना कराई जाएगी, आज उसी मुद्दे को फिर से छोड़ के फिर से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो ऐसे लोगों के जाने से समाजवादी पार्टी न कमजोर हुई थी ना होगी। और जहां तक आदरणीय जयंत चौधरी जी का सवाल है, आदरणीय जयंत चौधरी जी को लेके भारतीय जनता पार्टी केवल साजिश रचती है, झूठी कहानियां करती है। वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। हम सब मिलकर भारतीय तो ये खबरें, झूठी खबरें बीजेपी फैला रही है, आप ये कह रहे हैं जयंत चौधरी के लिए? नहीं, जयंत चौधरी जी के लिए जितनी भी खबरें आती हैं, ये भारतीय जनता पार्टी, इनकी आईटी सेल का कमाल है। ये दिन भर इनका यही काम है, झूठी खबरें चलाना, झूठा प्रचार प्रसार करना। उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। ये ओम प्रकाश राजभर जी को खरीद सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उनके मंत्री पुत्र को मंत्री बनाने का ऑफर देके। जयंत चौधरी जी ना कहीं। ठीक है, राजपाल सैनी साहब जुड़ गए। फकरुल साहब आरएलडी में थे, बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। राजपाल सैनी साहब, बहुत स्वागत है आपका। ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया आपका? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर। क्या नीतियां अच्छी लग गई साहब? गरीब किसान मजदूरों के हित की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी, उस बिजली की समस्या को खत्म किया, गुंडागर्दी खत्म की, अच्छा शासन है। तो ये अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी तस्वीर चुनाव से पहले ही दिखी आपको? देर नहीं कर दी आपने बहुत? जब आज लोगों को मन में आता है, जब सोचता है तभी करता है। नहीं, जनता पूछ रही है कि चुनाव आ रहे हैं, इस वजह से जो है अपॉर्चुनिटी देखकर निकल लिए हैं लोग। चलो, जनता जो सोचे वो तो जनता का काम है, लेकिन जो मैंने किया अपने हिसाब से ठीक किया। हाँ, जयंत चौधरी और आरएलडी में कोई दिक्कत हो रही थी क्या आपको? नहीं, जयंत चौधरी आज भी सम्मान करता हूँ। जयंत चौधरी भी अच्छे नेता हैं, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है, तीसरी शक्ति को बढ़ रहा है। इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए मैंने। अखिलेश यादव का साथ आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा था क्या? नहीं, ये मैंने कब कहा अच्छा नहीं लग रहा था? मैं तो पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि आपने कहा। हाँ, नहीं तो मैंने ये भी नहीं कहा कि अच्छा नहीं लग रहा था। तो वही तो पूछ रहा हूँ सैनी साहब कि आप लोगों को ठीक लग रहा था? आपके साथ भी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे पार्टी के, वो चाहते हैं दिल से कि साथ में रहे सपा और आरएलडी। मैंने भारतीय जनता पार्टी की नीति को देखकर, उसमें कुछ अच्छा ही देखकर ही मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया। ठीक है, राजपाल सैनी साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फकरुल हसन साहब, सुना आपने, कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखकर मैंने जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली है। देखिए, वो तो सैनी साहब बताएंगे। जरूर उनकी कोई मजबूरी रही होगी कि वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, क्योंकि सैनी साहब पुराने नेता है। वो खुद भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से किसानों के खिलाफ काला कानून लेके आने का काम किया, कैसे मजदूरों की जो समय है कि उनके काम करने का, उसको बढ़ाने का काम किया। तो किसान और मजदूर विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
सैनी साहब की निसंदेह कोई मजबूरी रही होगी। कैसे चले गए फिर जब इतना सब कुछ खामियां थी बीजेपी में, काला कानून लेके आए, किसानों का सब नुकसान किया, लेकिन फिर भी चले गए वो।